रिश्ता और इंसान का संबंध मछली और जल की तरह होता है। मछली यानी इंसान, रिश्ता यानी तालाब यानी जल। जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, इंसान रिश्तों के बिना नहीं रह सकता है। जन्म से ही वो रिश्ते में बनता चला जाता है, पुत्र बन जाता है, भाई बन जाता है, बहुत सारे रिश्तों से जो है वो जुड़ जाता है, भतीजा भतीजी, बहुत सारा जन्म लेता है और रिश्तों में बन जाता है और एक माया नगरी का निर्माण हो जाता है। संत कबीर कहते हैं कि इस माया नगरी में ये तालाब, जो रिश्तों का तालाब है, ये माया नगरी है और आप एक मछली हैं, मीन हैं। और इस तालाब में आप जब तैरते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि तालाब का पानी सूख जाता है, कम हो जाता है, यानी कि रिश्तों में कुछ तनाव आ जाता है, तो मछलियां घबरा जाती है। उसी प्रकार से इंसान भी घबरा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तेज धूप की किरण पड़ती है और तालाब सूख जाता है। ऐसे में बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जल के बिना मछली मर गई, रिश्तों के बिना इंसान भी जो है समाप्त हो जाएगा उसका अस्तित्व। लेकिन इस चीज को जो है गलत साबित करते हैं संत कबीर, और उनके जो है दोहे से हमें ये प्रमाण मिलता है कि रिश्ता अगर जितना भी संसार में है वह पानी के बुलबुले की तरह है, क्षणभंगुर है, वह समाप्त हो जाएगा एक दिन और यह रिश्ता बदलता रहता है। एक नया रिश्ता पुराने रिश्ते के प्रति जो है आपकी भावना में कमी ला देती है। एक पुत्र का जब विवाह होता है तो माता पिता से लगाव कम हो जाता है, भाई बहन से लगाव कम हो जाता है और उसके जो है ससुराल वालों से जो है उसका लगाव बढ़ने लगता है। नया रिश्ता आता है, पुराना का महत्व घट जाता है। अभी आपकी पुत्री घर में है, आपको बहुत जो है आपको लगती है कि नहीं मेरा अपना है, लेकिन विवाह हो जाएगा तो फिर वो जो है आपके प्रति नहीं सोचेगी, काहे कि उसमें एक नया रिश्ता आ गया। संसार का नियम है, ये माया नगरी है, वो फिर नए माया में जो है फंस जाएगी और नया माया में जो है जाने के बाद फिर ये पुराना माया आप पहले देखिए ना, पहले पुराना मोबाइल था, जब आप लोग जो है नया बाजार में आया तो आप लोग नए माया नगरी में फंस गए, पुराना वालों को छोड़ दिए। इसी तरह तो संसार चल रहा है। तो संत कबीर जो है बोलते हैं कि ये माया नगरी है भैया, इसको छोड़ो और ईश्वर से नाता जोड़ो। ईश्वर से अगर आपका नाता जुड़ जाता है तो फिर आपका समझिए कि उद्धार हो जाता है। तो चलिए उनकी कुछ कविताओं पर हम लोग नज़र डालते हैं। अमृतवाणी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, तो उनका जो है हम लोग सार के साथ देखते हैं। चलिए पहली कविता इनका जो है हम लोग लेते हैं रिश्तों को लेकर के। तो ये आपको थोड़ा-सा जो है लगेगा कि नहीं कुछ है इस कविता में। कविता है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूल चुन लिए काल हमारी बार। कविता का अर्थ है कि ये दोहा सीधे तौर पर जो है रिश्तों पर जो है नहीं है, लेकिन संसार की क्षण भंगुरता बता रही है, दर्शा रही है कि जिसके भीतर ही जो है रिश्ते भी आते हैं। माली यानी कि मृत्यु को आते देखकर कलियां जो अभी अल्पायु में हैं, ठीक है, आपस में पुकार करती है कि आज माली ने खिले हुए फूलों को, यानी कि जो वृद्ध हो चुके थे उनको तो तोड़ लिया, जिनकी उम्र हो चुकी थी, और कल हमारी भी बारी आएगी। यह मोह और जीवन की नश्वरता को समझाता है। तो रिश्ता कहाँ रहता है? रिश्ता तो अपने जगह पर रह जाता है और हम लोग यहाँ से चल देते हैं, यानी हमारी बार आती है, हम लोग चल देते हैं। दूसरी जो हम लोग ले रहे हैं, बहुत ही जो है थोड़ा सोचने वाली, विचारने वाली जो है कविता को मैंने, दोहे को जो है मैंने उठाया है। पांच तत्व का पुतला जहां का तहां राखो, नाम सुमिर ले जीव तू जम का फांस न चाखो। मनुष्य का शरीर
और उससे बने सभी रिश्ते 5 तत्व से बने हैं और नश्वर हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और यह यहीं छूट जाएगा। इसलिए हे जीव, तू भगवान के नाम का स्मरण कर, ताकि तुझे मृत्यु यानी यम के फंदे का दुख न झेलना पड़े। सांसारिक रिश्ते और देह का मोह अंत समय में साथ नहीं देता। एक और कविता लेते हैं। तन मन दिया, इस कविता को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तन मन दिया तो क्या हुआ, न दिया अपना होय। कबीर मन ही ना दिया तो क्या दिया रे सोय। अर्थात सांसारिक रिश्तों में सब कुछ देने के बाद भी यदि मन, मोह और स्वार्थ नहीं त्यागा तो सब कुछ व्यर्थ है। तुमने अपना शरीर और धन किसी रिश्ते को समर्पित कर दिया, ऐसा संत कबीर कहते हैं, तो क्या हुआ। कबीर कहते हैं कि जब तक तुमने अपना मन यानी अहंकार और मोह समर्पित नहीं किया, तब तक तुम्हारा त्याग सच्चा त्याग नहीं है। और यही होता है आज के सत्संग में। अगर आप जाइएगा तो देखिएगा कि सब जो है भारी भरकम जो है चंदा देते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई मतलब जिनका जैसा बनता है वैसा वो जो है डाल देते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि क्या त्यागे। जो भी त्यागे वो सब व्यर्थ त्यागे। यहाँ पर जो है गौर करने वाली बात है, वो कह रहे हैं कि यदि आपने अपना शरीर और धन किसी रिश्ते को समर्पित कर दिया, ठीक है, आप सत्संग में गए, उनको अपना गुरुजी मान रहे हैं और आपने जो है अपना धन और सब कुछ समर्पित कर दिया उस रिश्ते के नाम पर, तो क्या हुआ। संत कबीर कहते हैं कि आपका मन में जो अहंकार और मोह था वो तो नहीं गया, आप तो और अहंकारी हो गए कि भाई हमने तो इतना चंदा दिया है, इस सत्संग में इतना दान दिया है, दान चंदा यानी दान, और बढ़ गया। इस खेल से भैया बाहर निकलिए, इस संसार से, इस संसारिक से बाहर निकलने बोल रहे हैं संत कबीर। इस पंक्ति को एक बार आप फिर से सुन लीजिए, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर आप जो है इसको अगर ध्यान से देखिए, सोच करके जो है देखिए। तन मन दिया तो क्या हुआ, न दिया अपना होय। कबीर मन ही ना दिया तो क्या दिया रे सोय। सब कुछ दे दिए, जितना भी भौतिक चीज था आपके पास सब दान कर दिए। अरे अहंकार भी दान कर दीजिए, अहंकार भी, अहंकार और मोह भी वहीं छोड़ के आ जाइए सत्संग में ही, जैसे कि जो है चंदा दान देते हैं ना, बस उस तरह से उसको भी छोड़ दीजिए। देखिए कुछ नया हो जाएगा आपके साथ। नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात ये आ जाता है कि आखिर आप छोड़ करके क्यों नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आपको उसी में खुशी महसूस होती है। आपके मन में एक जो है एक और अहंकारी मन बैठा हुआ है और वो जो है क्या प्राप्त करता है, खुश प्राप्त करता है, खुशी प्राप्त करता है। यानी कि वो आपको लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया, ठीक है, और उस कारण से आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं। यही कारण से आप हजारों सत्संग में चले गए लेकिन ये नहीं गया। जिस दिन आप जो है चंदा या दान देना बंद कर दीजिएगा ना, उस दिन आपका अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको मैं एक राज की बात बता दिया। कोशिश कीजिए कि जहां कहीं भी जो है पहुंचिए, दान नहीं दीजिए, कोई सत्संग में दान नहीं दीजिए, आपका अहंकार चला जाएगा। वहीं से अहंकार शुरू होता है कि हमने इतना दान दिया, हमने इतना दान दिया। चलिए अब अगला बात जो है करते हैं। जब लग नाता जगत से, जब लग नाता जगत से, तब लग भक्ति ना होय। नाता तोड़ हरि भजे, भक्त कहावे सोय। इसमें जो है स्पष्ट रूप से दोहे में जो है कहा जा रहा है कि संसारिक मोह और परमात्मा के प्रेम के बीच चुनाव करना होगा आपको। चुनाव करिए
जब तक संसार के मोह और परमात्मा के बीच अगर आप चुनाव नहीं कीजिएगा तो रिश्तों में बंधे रहिएगा। आपको चुनना होगा कि कौन हमारे साथ हमेशा रहेगा। आपको हमने बात बताया कि जितने भी संसार में जो है रिश्ते क्षणभंगुर है, ये परिवर्तनशील है, बदलते रहेंगे। लेकिन एक रिश्ता जो ईश्वर से अगर जोड़िएगा तो वो कभी नहीं बदलेगा। ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं तो आपने कुछ नहीं किया। सांसारिक नातों को तोड़कर अगर आप ईश्वर का भक्ति करते हैं तो भक्ति कैसे करिएगा? मान लिया जाए ईश्वर की जो है उपासना, ईश्वर के संबंध में बातचीत, भजन किए, ईश्वर का नाम लिए। भजन नहीं जानते हैं, नाम लीजिए उनका। ठीक है, तो जो है आप उनसे जो है जुड़ जाइएगा, अपने आप जुड़ जाइएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा हम कब ईश्वर से जुड़ गए, और आपको ईश्वर के बिना मन नहीं लगेगा। जो सुख पावे साधु संग सो सुख और नहीं, चारों धाम की यात्रा और तीरथ माही। संत कबीर कहते हैं कि सच्चे लोग, साधु का मतलब क्या होता है? दाढ़ी वाला बाबा नहीं, सच्चा लोग, उसको साधु कहते हैं। कहते हैं कि वो जो सच्चे लोग होते हैं वो निस्वार्थ रिश्तों की तुलना सांसारिक स्वार्थी रिश्तों से जो है करते हैं, और शांति और आनंद सच्चे लोगों के साथ, सांसारिक और स्वार्थी लोगों के साथ नहीं है। तीर्थ यात्रा आप कर लीजिएगा ना, चार धाम है ना, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, और यहाँ बद्रीनाथ, चार धाम है। ये चारों धाम का आप यात्रा कर लीजिएगा ना, तो भी आपको मन को जो है शांति नहीं मिलेगी, जब तक कि आप साधु की यानी सच्चे लोगों की संगति में नहीं आइएगा। सच्चे लोगों की संगति में आने के साथ ही आप साधु की संगति में आ गए, आपको मन को जो है आपको शांति मिलेगी। संत कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ज्ञानी पुरुष रिश्तों के जाल से ऊपर उठ जाता है, ना ही उसका कोई शत्रु होता है, न कोई उसका मित्र होता है। बाजार यानी संसार, दुनिया। जो सच्चा पुरुष होता है वो सबके लिए भलाई सोचता है, भले ही उसके बारे में कोई लोग बुरा सोचे, लेकिन वो सबके बारे में भला ही सोचता है। उसका ना कोई विरोधी होता है ना कोई दोस्त होता है, इसलिए वो सबके बारे में, अगर आप भी अगर सोचने लगे हैं सबके बारे में भला, तो समझिए कि आप एक कदम ऊपर उठ गए हैं उन लोगों से जो कोई आपके बारे में बुरा सोचता है या कुछ सोचता है, उससे आप ऊपर उठ गए हैं। क्या है कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप सबके बारे में केवल भला ही सोचिए, चाहे शत्रु हो या मित्र हो। सब यह मोह रहित जो है समदर्शी स्थिति है, जहाँ रिश्ते जो है बदलते नहीं बल्कि जो है छूट जाते हैं, और हर इंसान को एक समान जो है देखा जाता है। एक तरह से जो है कहा जाए तो रिश्ते अपने स्थान पर जो है बदल जाते हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर जो है कई रिश्ते जो है देखने को जो है मिल जाते हैं। मान लिया जाए आज आप किसी के पिता हैं, कल किसी के आप दादाजी बन जाएंगे, नाना जी बन जाएंगे, मामा जी बन जाएंगे। रिश्ते तो बदलते रहते हैं, आप ही बदल गए हैं। आपका रिश्ता अब कई तरह का जो है रूप आपका आ गया, और अब आप माया में बंध रहे हैं। ये आप ये मामा नहीं बन रहे हैं, आप दादा नहीं बन रहे हैं, दादाजी नहीं बन रहे हैं, पिता नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप जो है एक बंधन में बंध रहे हैं, माया का बंधन में। और ये माया का बंधन आपको बांधता चला जाएगा, और आप ऐसे में आप कई जकड़ जाएंगे, तब आपको कहीं नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में कम से कम 10 मिनट भी थोड़ा सा मन में या अपने पास परिवार में जो भी लोग जो है, देखिए कोई आपसे जो है बैठ करके इस संबंध में बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन संत कबीर की जो है पुस्तक, जैसे बीजक पाठ वगैरह हो गया, ठीक है, मैं आपको इसका लिंक इसमें दे दूंगा, आप जो है उस पुस्तक को मंगा लीजिए।
और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, आधा घंटा जो है परिवार के वैसे लोगों को लेकर के बैठिए, जो आपकी बातों को मानते हैं। अगर छोटा बच्चा है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, 10-12 साल, तो ये मत सोचिए कि वो छोटा है। अगर आपका बात मानता है, तो वो भी जो है आपके उसको भी जो है उसी स्तर से जो है समझाना जो है शुरू कीजिए, और जो है उनकी भावार्थ जो है उनको समझाइए। इससे वो ये नहीं है कि वो सांसारिक जो है बंधन जो है छोड़ता हुआ जो है वो साधु संन्यासी बन जाएगा, नहीं, उसको इस जीवन जीने की कला आ जाएगी। संत कबीर के जितने भी वचन हैं उनमें मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि वर्तमान युग में, देखिए 15वीं सदी में वो लिख कर के गया है, लेकिन वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता है, और वर्तमान युग में ऐसा लगता है कि अगर उनका पढ़ लिया जाए, तो जीवन जीने की कला आ जाएगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद।